कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, आप सभी अपने अपने निजी स्थानों पर स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मंगल कामना भगवान श्री हरि के श्री चरणारविंदों में हम सभी करते हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ हों, प्रसन्नचित्त हों, आनंदमय हों। कल आप सबने भगवान के 18वें अवतार परशुराम जी के विषय में जाना। आइए आज हम सभी भगवान के 19वें अवतार, आज 19वें दिवस में 19वें अवतार को जाने, भगवान विष्णु के 19वें अवतार को श्रवण करें। और 19वें अवतार में भगवान वेद व्यास जी का नाम आता है। वेद व्यास जी जिन्होंने 4 वेदों से 18 महापुराणों का विस्तार किया। 4 श्लोक भगवान नारायण ने जो एक श्लोक ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक प्यारे भक्तों नारद जी को दिए। नारद जी ने इन्हीं श्लोकों को सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमारों से प्राप्त किया। जी, ये 18,000 जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के, जिनकी रचना वेद व्यास जी ने की, ये साक्षात भगवान नारायण से ही प्रारंभ हुए। प्रिय बंधुवरों, भगवान नारायण ने आप्त वचनों के रूप में एक श्लोक ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने वही श्लोक सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमारों को कहा। और इन 4 ऋषियों ने उसी ज्ञान को 4 सुंदर वार्ताओं के रूप में नारद जी से कहा। और नारद जी ने वही ज्ञान सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी से कहा। और वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान को समझ करके आप हम सब लोगों की सरलता हेतु 18,000 श्लोकों में निरूपण किया। गणपति जी के द्वारा इसको लिखवाया और इस पावन पोथी का नाम श्रीमद् भागवत कथा हुआ। भागवत कथा के रूप में हम वेद व्यास जी को अक्सर जानते हैं, लेकिन आइए आज जाने वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा और भी ज़्यादा, जो सप्ताह कथा में समय ना मिल पाने के कारण हम नहीं जान पाते। तो वेद व्यास जी का जन्म उत्सव हम सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। प्यारे बंधुवरों, आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, जिसमें व्यास पूजन होता है। पूरा विश्व अपने अपने गुरुजनों का पूजन करता है। विश्व पूरा ही समाज जहाँ जहाँ जिन गुरुओं से जुड़े हुए हैं, इस रोज अपने गुरुजनों की पूजा करके उनको याद किया जाता है। क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व? क्योंकि इस रोज वेद व्यास जी महाराज अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को जन्म लिए थे। भगवान वेद व्यास जी के माता पिता का नाम माता सत्यवती, जिन्हें मत्स्य गंधा भी कहते हैं, और पिता ऋषिवर पाराशर जी रहे। एक समय प्रिय भक्तों, ऋषिवर पाराशर जी प्रभु की आज्ञा से अपनी यात्रा में चले आ रहे थे। हस्तिनापुर की क्षेत्र में जब इनका प्रवेश हुआ तो वहां पर इन्हें मत्स्य गंधा नदी को पार कराने के लिए नौका पर बैठी हुई प्राप्त हुई। मत्स्य गंधा नाम इसलिए पड़ा जिस नारी की देह से मत्स्य मछली की गंध आती थी, इसलिए उसे मत्स्य गंधा कहा जाता था। बताते हैं कि मत्स्य गंधा और ऋषिवर पाराशर जी, इन दोनों का मिलन हुआ। इस मिलन में सत्यवती जी ने पाराशर जी से 2 महत्वपूर्ण आग्रह भी किए। एक, उनके मिलन को कोई ना देखे। तो धर्मा ग्रंथों के अनुकूल बताया गया है प्रिय बंधुवरों
कि उस समय ऋषिवर पाराशर जी ने अपने योग बल से कोहरा उत्पन्न किया। और दूसरा यह है कि देवी मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की आने वाली गंध सदैव के लिए समाप्त हो जाए और फूलों की गंध खुशबू उसके शरीर से आने लगे। ऐसा ही हुआ। ऋषिवर पाराशर जी तो योगी ऋषि थे। उन्होंने दोनों वरदान देवी सत्यवती को प्रदान किए। और तीसरा कि इस मिलन के उपरांत भी उनका कौमार्य पूर्णतः विधिवत बना रहेगा एवं इस मिलन से उत्पन्न होने वाली संतान इतिहास को रचने वाली व दिव्य गुणों को धारण करने वाली संतान होगी। यथासंभव आगे भविष्य में ऐसा ही हुआ। पाराशर जी और देवी सत्यवती मत्स्यगंधा के सुंदर संजोग से उत्पन्न होने वाले बालक का नाम कृष्णदेव पानव्यास रखा गया, जो अपनी अवस्था को संभालते ही माता को प्रणाम कर ये कहकर कि माँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप मुझे स्मरण करना, मैं जहाँ भी आप होंगी वहीं पर आपके समीप पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहकर द्वैपायन द्वीप में चले गए। इस कारण इनका नाम द्वैपायन भी रखा गया। प्रिय बंधुवरों, श्याम रंग के थे, सावले थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया। द्वैपायन द्वीप में तप किया जाकर के इसलिए कृष्ण द्वैपायन इन्हें कहा गया। तप करके अनेकों सिद्धियां निधियां प्राप्त करके दिव्य शक्तियां प्राप्त कर जब अपने आश्रम को सरस्वती नदी के तट पर इन्होंने बनाया तो इन्होंने 4 वेदों को सरल भाषा में 18 पुराणों में किया। वेद वैदिक भाषा में है, हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। और मैं ये नहीं कहता कि उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है, बहुत लोग हैं पढ़ पाते हैं, लेकिन जितनी सरलता पुराणों को पढ़ने में है उतनी सरलता वेदों को पढ़ने में प्रिय बंधुवरों नहीं है। क्योंकि आज का समाज केवल अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है। बच्चों को वैदिक पाठशाला में पुराणों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए वैदिक पाठशालाओं में कोई भेजने को तैयार ही नहीं है। अन्यथा वेदों की पढ़ाई पूरे विश्व में श्रेष्ठ वैदिक पढ़ाई है। प्रिय हरिभक्तों, कृष्णदेव पानव्यास जी ने वेदों का विस्तार कर 18 पुराणों की रचना की। इस कारण इनको वेद व्यास कहा गया। इन्हीं के नाम से व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि पर होनी प्रारंभ हुई। इन्हीं के नाम से जिस स्थान पर ये बैठते थे उस स्थान को व्यास कहा जाने लगा। इन्हीं के नाम से वहाँ बहने वाली नदी जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं उसे कहीं कहीं स्थानों पर व्यास नदी के नाम से भी कहा जाता है। प्रिय बंधुवरों, व्यास नदी के साथ साथ वेद व्यास जी को स्वयं वेदों से 18 पुराण विभक्त करने, इनका विस्तार करने के लिए गणेश जी की भी सहायता लेनी पड़ी। गणपति जी महाराज ने इन ग्रंथों को लिखा। विशेषतः भागवत के विषय में ऐसी बात आई है, ऐसी चर्चा आई है कि गणेश जी लिखते गए और वेद व्यास जी बोलते गए और इन सबको गणपति जी की लेखनी से लेखनीबद्ध कराया गया। 18 महापुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की। 17 पुराणों के बाद 18वीं श्रीमद् भागवत की रचना है। 2 महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध हुए। इनमें से एक महाकाव्य वेद व्यास जी का मुख्य रूप से आप हम सब जानते हैं। दूसरा महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा है। लेकिन एक महाकाव्य वेद व्यास जी के द्वारा जिसे हमने महाभारत के नाम से जाना है। महाभारत वो गाथा, वो अमर इतिहास है प्रिय बंधुवरों, जिसे घर घर में हम सब आज भी नित्य नवीन रूप में देखते हैं। आज भी महाभारत हमें रोज नित्य जीवन को जीने की सीख प्रदान करता है। हमें अपना आचरण कैसा बनाना चाहिए ये हमें सीख प्रदान प्रिय भक्तों करता है। बंधुवरों, वेद व्यास जी महाराज बद्री
का आश्रम में अधिकांश समय बिताए, इसलिए इन्हें बद्रायन ऋषि के नाम से भी कहीं कहीं स्थानों पर पुकारा जाता है। बद्रायन, वेदव्यास और कृष्णदेव पानव्यास, ये तीन मुख्यतः नाम वेदव्यास जी के कहलाए हैं। पत्नी के विषय में अगर प्रिय बंधुवरों विवाह करें की बात करें हम, तो वेदव्यास जी का विवाह स्वयं देवी पिंजला से हुआ, जिन्हें कुछ शास्त्रों में बटुकी भी कह करके पुकारा गया। पात्र एक ही है प्रिय बंधुवरों, लेकिन भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न नाम है। तो एक पत्नी व्रत का इन्होंने पालन किया, बटुकी, कुछ पुराणों में नाम दिया, कुछ पुराणों में पिंजला नाम दिया, और पिंगला भी हमने क्षेत्र भाषा में इन्हें कहना प्रारंभ किया। तो ये वेदव्यास जी की पत्नी हुई। इनसे वेदव्यास जी को परमहंस चंद्र शिरोमणि चूड़ामणि संत परवर सुखदेव जी, साक्षात शिव भगवान का स्वरूप है, संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिन सुखदेव जी महाराज ने आगे चल करके अपने कुल का नाम और भी गौरवान्वित किया और श्रीमद् भागवत रूपी अमृतपान राजा परीक्षित को कराया। वेदव्यास जी के द्वारा ही श्रीमद् भागवत कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को दी गई थी। पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान शिव से ये ज्ञान माता पार्वती को सुनाते समय प्राप्त किया था, लेकिन कालांतर में इस जन्म में अपने पिता से इन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। वेदव्यास जी को एक समय जब इनकी माता सत्यवती ने याद किया, हस्तिनापुर में, जब सत्यवती को शांतनु से प्राप्त दोनों पुत्र विचित्रवीर्य चित्र दोनों ही संतान प्राप्ति आगे कुल को ना दे सके और इन दोनों की अल्पायु में मृत्यु हो गई, तो इन दोनों की पत्नियां अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीन बहनें, जिन्हें पितामह भीष्म चित्र विचित्र के लिए लेकर के आए थे प्रिय बंधुओं, लेकिन इनमें से दो इनको बिहाई गई, एक छोड़ दी गई, जो आगे शिखंडी बन करके पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो चित्र विचित्र वीर्य जब ये समाप्त हो गए, अब इन दोनों का वंश आगे कैसे बढ़े, तो उस समय सत्यवती ने पितामह भीष्म से भी आग्रह किया, लेकिन पितामह भीष्म तो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुके थे, सो वे अपने प्रण को कैसे तोड़ते, भीष्म प्रतिज्ञा थी। ऐसे समय में नियोग प्रथा का सहारा सत्यवती ने लिया और अपने पुत्र वेदव्यास जी को याद किया। प्रिय बंधुवरों, यहाँ एक बात ये भी मुख्यतः आपको प्राप्त होती है कि जो कुरुवंश है वो पितामह भीष्म पर आकर के समाप्त हो जाता है। शांतनु जी के जो पुत्र थे गंगा से पितामह भीष्म, ये कुरुवंशी हैं। सत्यवती से जो दो पुत्र हुए चित्र विचित्र, ये भी कुरुवंशी हैं, लेकिन आगे पितामह ने आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली, तो वंश कैसे बढ़े। चित्र विचित्र वीर्य ये बिना संतान उत्पन्न किए देह को पूर्ण कर गए, तो कुल यहीं पर रुक गया। अब आगामी जो कुल चला है वो वेदव्यास जी के द्वारा चला है। वेदव्यास जी के द्वारा इन दोनों रानियों से धृतराष्ट्र, पांडु, जिसने नेत्र बंद किए वेदव्यास जी के उस ऋषि स्वरूप को देख करके, तो उनसे धृतराष्ट्र हुए। जिनको वेदव्यास जी के स्वरूप को देख करके जिनका देह पीला पड़ गया, उनके पांडु हुए। और पुनः प्रयास जब सत्यवती ने किया, तो इन्होंने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेजा। उन दासी से वेदव्यास भगवान की कृपा से विदुर प्राप्त हुए। विदुर बड़े ज्ञानवान थे, आगे इन्होंने महामंत्री का पद संभाला और साक्षात विदुर यम का भी पुनः जन्म पृथ्वी पर था। भगवान यम राज, धर्मराज, जिन्होंने अपने प्रिय बंधुवरों एक छोटे से अपराध के कारण द्वापर काल में ऋषि मांडव के श्राप के कारण ये जन्म लिया और विदुर के रूप में संसार वालों को बड़ी सुंदर विदुर नीति प्रदान की।
विदुर नीति हम सब के जीवन में बड़ी उपयोगी है। उसमें बड़ी सुंदर बातें लिखी हुई हैं कि जीवन को कब कहाँ किस प्रकार लेकर के चलना चाहिए। नीतियाँ ही विदुर नीति, चाणक्य नीति ये प्रसिद्ध रही हैं, तो उनमें एक विदुर नीति भी है। धृतराष्ट्र के बारे में आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हमारा शीर्षक वेद व्यास जी हैं, तो ये वेद व्यास जी के पुत्रों में से हैं। तो इस प्रकार वेद व्यास जी के प्रिय बंधुवरों 4 पुत्र हो गए। सुखदेव जी, माता बटुकी, माता पिंगला से, और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र से 100 पुत्र गांधारी के द्वारा प्रदान किए गए, दुर्योधन, दुशासन आदि, युयुत्सु, विकर्ण आदि। और पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ, जिनसे देवताओं का आवाहन करके 5 पांडव प्राप्त हुए, जिनमें विवाह से पूर्व कर्ण भी एक छठी संतान के रूप में थे। और विदुर जी जो सदैव दासी पुत्र बनकर के महामंत्री का कार्यभार संभालते रहे, जो भगवान के परम भक्त भी रहे और धर्म आचरण करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति रहे। प्रिय बंधुवरों, भगवान के पुत्रों के विषय में वेद व्यास जी के आपने जाना है। अब थोड़ा शिष्य प्रणाली के विषय में जाने तो वेद व्यास जी के 4 शिष्य विशेष रहे हैं, जिनमें प्रथम सुमंतु नाम के रहे, दूसरे शिष्य का नाम पैल रहा, तीसरे शिष्य वैशंपायन रहे, चौथे शिष्य जैमिनी जी रहे। और इन चारों को चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वेद व्यास जी ने भेजा। 5वें शिष्य कहें, पुत्र कहें, वे सुखदेव जी थे, क्योंकि पुत्र तो थे ही, साथ में इन्हें भागवत का ज्ञान दिया, अनेकों ग्रंथों का ज्ञान दिया, इसलिए शिष्य भी कहलाए। वेद व्यास जी के गुरु कौन रहे, ये भी एक बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो वेद व्यास जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा तप करके ब्रह्मा जी से साक्षात प्राप्त की। पिता पाराशर जी का भी उसमें योगदान रहा, उन्हीं के माध्यम से इन्हें पितृदर्शन हुए और फिर ब्रह्मा जी तक इनकी पहुंच हुई। इनका अपना आत्म अनुभव इन्हें प्राप्त हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं स्वयं साक्षात नारायण स्वरूप हूँ। दिव्य अस्त्रों को रोकने की क्षमता थी वेद व्यास जी में, और वेद व्यास जी ने अश्वत्थामा और अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच स्वयं को ला करके समस्त भूमंडल को विध्वंस होने से बचाया था। तब वेद व्यास जी, इन्हीं वेद व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र उतारना नहीं आता था, जिसे उसने पांडवों के शिविर की ओर दिशा प्रदान की और आगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों के अंतिम बीज परीक्षित की रक्षा की गई। इस प्रकार प्रिय बंधुवरों, यहाँ संक्षेप हमने वेद व्यास जी के जीवन चरित्र के महत्वपूर्ण बातों को जाना। वेद व्यास जी महाराज का जीवन काल बड़ा ही अनुपम रहा, जिन्होंने अपने द्वारा वेदों को सरल भाषा पुराणों में किया, और आज भी ऐसा शास्त्रों में पाया जाता है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद और फिर भी पुराण, 18 पुराण। कोई सोचे कि हम पहले वेद पढ़ें, तो हो सकता है कि व्यक्ति सीधे वेद पढ़ करके उसे सरलतापूर्वक ना समझ पाए। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि पहले व्यक्ति 18 पुराणों को पढ़े, और 18 पुराणों को पढ़ने के बाद फिर शास्त्रों का दर्शन करें, और तब सीधे वेदों को अध्ययन करें, तो वेद उसके हृदय तक बारीकी से समझ आएंगे। प्रिय बंधुवरों, जितनी जानकारियां एकत्रित हो सकी आप तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। फिर यही कहूँगा कि इसे आप वेद व्यास जी की संपूर्ण जानकारी मान करके यही न ठहरें। वेद व्यास जी का जीवन असीमित है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये तो सूर्य को दिया दिखाने योग्य बात रही, जितना हो सका आपसे कहा है। अपितु विचार कीजिए, जिन्होंने अपने जीवन में 18 महापुराणों की रचना की, क्या इन चंद मिनटों में उनका जीवन चरित्र कहा जा सकता है? उन वेद व्यास जी की ही प्रेरणा है
कि आज जगह जगह भागवत कथा होती है, जगह जगह 18 पुराणों पर चर्चा सभी संत ऋषिगण महात्मागण करते हैं। ऐसे उन वेदव्यास जी को जिन्होंने सनातन धर्म को एक बल प्रदान किया, उनको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। वेदव्यास भगवान की कृपा आप हम सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना हम भगवान के श्री चरणों में करते हैं। आज आप सबने वेदव्यास जी के चरित्र को जाना। कल प्यारे बंधुवरों, हम आप सभी भगवान के अगले अवतार 20वें अवतार के बारे में जानेंगे, हंस अवतार की चर्चा करेंगे और हंस अवतार के विषय में हम आप सभी जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।